Audio Jungle। हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों से की अपील, सैनिकों के लिए घर में एक दिया जलाएं। चिराग पासवान बोले, सरकार आते ही रखेंगे राम मंदिर की तर्ज पर बिहार में सीता माता मंदिर की आधारशिला। क्या सुशील मोदी के कोरोना पॉजिटिव होने का असर एनडीए उम्मीदवारों की जीत पर पड़ेगा? तेजस्वी का नीतीश पर तंज, बोले घिसी पिटी बातों से पक चुकी है जनता। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 28 और लोगों की मौत, संक्रमण के 2052 नए मामले सामने आए। दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार। अब अमेरिका के चुनाव में भी कोरोना की मुफ्त वैक्सीन का दांव, जो बाइडेन ने किया वादा। और 29 दिनों से चल रही अर्मीनिया अजरबैजान की जंग हुई खत्म। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से त्योहार में सैनिकों के लिए घर में एक दिया जलाने की अपील की है। रविवार को विजयदशमी के अवसर पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देशवासी मर्यादा और संयम के साथ त्योहार मना रहे हैं, ऐसे में विजय सुनिश्चित है। उन्होंने दशहरे को एक संकट पर धैर्य से जीत का पर्व बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के लिए जलाना है, जवानों के लिए। पीएम मोदी ने कहा, आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं, जिनके बेटे बेटियां सीमा पर हैं। जो व्यक्ति देश की किसी जिम्मेदारी को लेकर घर से दूर है, मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं। बिहार बीजेपी के कई नेता पिछले 3-4 दिनों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और पूर्व सांसद शहनवाज हुसैन शामिल हैं। ये सभी ऐसे वक्त में बीमार पड़े हैं और आइसोलेट हुए हैं जब राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव प्रचार में उनकी जरूरत है। हालांकि बिहार भाजपा के नेताओं का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस और पूर्व सांसद शहनवाज हुसैन के चुनाव प्रचार से अनुपस्थित रहने से कोई प्रत्याशियों को न ही भाजपा को सेहत पे असर पड़ेगा, लेकिन कुछ नेताओं खासकर सुशील मोदी और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के प्रचार अभियान में नहीं रहने से परेशानी हो सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को माता सीता की जन्मस्थली पहुंचे और पूजा अर्चना की। उन्होंने सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बनाने की इच्छा जताई है। चिराग पासवान ने अपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में ये भी वादा किया है। चिराग पासवान ने कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण वादा यह है कि माता सीता के जन्म स्थल को विश्व पटल पर ले जाने का और अयोध्या की तर्ज पर माता सीता के मंदिर और उस जगह को विकसित करना है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बिहार के करोड़ों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने रविवार को ट्विटर पर लिखा, आदरणीय नीतीश जी पूर्णतः ऊर्जा विहीन हो चुके हैं। उनकी घिसी पिटी बातों से जनता पक चुकी है। थक चुके नीतीश कुमार जी वास्तविकता, तर्क और तथ्यों से भाग रहे हैं। बिहार के करोड़ों युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। वो इतिहास के बासी पन्नों को पलट रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में बात की। उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत समेत विपक्षियों पर हमला बोला। ठाकरे ने कहा कि कंगना जैसे लोगों ने मुंबई, उसकी पुलिस और महाराष्ट्र के सभी बेटों को बदनाम करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे तक को नहीं छोड़ा। शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली में बोलते हुए उद्धव ने कहा, किसी ने आत्महत्या की है, वो बिहार का बेटा है, हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से आपने महाराष्ट्र के बेटों को बदनाम किया। आपने मेरे बेटे आदित्य को भी बदनाम किया, इसलिए आपने जो भी कहा उसे खुद तक रखें, हम साफ हैं। लखनऊ के ऐशबाग में पिछले दिनों लगी आग से पीड़ित परिवार को दशहरे के पर्व पर एसएन फाउंडेशन और हुनर फाउंडेशन ने मिलकर पीड़ित परिवार को आवश्यक सामग्री और वस्त्रों का वितरण किया। इस कार्यक्रम में दोनों संस्था के समाज सेवक मोहम्मद मिसबा, नितिका सिंह गौड़ और नेहा सिंह ने हिस्सा लिया और तमाम लोगों से गुजारिश की है कि इन लोगों की मदद के लिए आगे आएं। बड़ौद निवासी जिला बागपत
आदेश जैन का अपहरण कर लिया गया था। संयुक्त व्यापार मंडल ने फैक्स द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वो 48 घंटे के भीतर व्यापारी को सकुशल बरामदगी के लिए कहा गया था। संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण प्रताप सिंह ने बताया कि हमारे द्वारा दिए गए ज्ञापन के फलस्वरूप मुख्यमंत्री ने बागपत जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक को तत्काल व्यापारी को सुरक्षित बरामद करने के लिए निर्देशित किया, जिसके उपरांत अपहरणकर्ता व्यापारी को उत्तर प्रदेश हरियाणा बॉर्डर पर छोड़कर फरार हो गए। फर्रुखाबाद के एक गांव नथुआपुर के प्रधान और उसके साथियों ने जमीन कब्जे को लेकर एक गरीब परिवार को बुरी तरह मारा पीटा। इस घटना के बाद पूरे गांव में डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज ब्लॉक में कालाबाजारी का बोलबाला है। कोटेदार गरीबों के हक पे डाका डालते हैं। शासन से फ्री में बंटने आए राशन को कोटेदार ने बेच दिया। जमींदारों की मिली भगत से आए दिन बेच दिया जाता है कोटे का राशन। जिम्मेदारों के संज्ञान में आने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीती रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 चोरी की बाइक और एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने आज मामले का खुलासा करते हुए पकड़े गए तीनों शातिर चोरों को जेल भेज दिया और उनके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। भाजपा नेता राजेश प्रताप सिंह ने बेटे की आत्महत्या के मामले में उसके दोस्त को दोषी ठहराया है। मालूम हो कि थाना कमालगंज के कस्बा खुदागंज निवासी भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजेश प्रताप के 22 वर्षीय पुत्र यशवर्धन ने बीते दिन घर में जाल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। राजेश प्रताप सिंह ने आज साय बेटे की आत्महत्या के मामले में उसके दोस्त ग्राम कनकौली निवासी मोहित चौहान पुत्र कृष्णपाल को दोषी ठहराया है। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये नई दिल्ली के डीसीपी ट्रैफिक के पास बतौर पीए तैनात है। इससे पहले आरोपी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात था। आरोपी के खिलाफ कई महिलाओं ने छेड़खानी की शिकायतें दी हैं। इससे पहले भी शराब के नशे में छेड़छाड़ के आरोप लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के कारण 28 और लोगों की मौत हो गई तथा संक्रमण के 2052 नए मामले सामने आए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 28 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में इस महामारी से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,882 हो गई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 4,136 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,56,656 हो गई। मृतकों का आंकड़ा 6,258 हो गया। इस दौरान 3,826 लोग ठीक भी हुए हैं। पटना के IGIMS में एक जूनियर महिला डॉक्टर ने सुसाइड करने की कोशिश की। डॉक्टर ने एक साथ BP की 50 गोलियां खा ली थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। आनंद फानंद में उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बारे में पुलिस और अस्पताल प्रशासन कोई भी जानकारी देने से बच रहा है। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। यूएस इलेक्शन 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो ये अनिवार्य करेंगे कि हर अमेरिकी नागरिक को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। उनका ये कदम कोरोना से निपटने की दिशा में राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा होगा। बाइडेन ने एक जनसभा में कोरोना से निपटने को लेकर कहा, जब एक बार हमारे पास सुरक्षित और कारगर वैक्सीन आ जाए तो ये हर किसी के लिए मुफ्त होगी, चाहे उसका बीमा हो या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर वो चुने जाते हैं तो उनका सारा फोकस अमेरिका को इस महामारी से निजात दिलाने पर होगा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ली कुन ही का रविवार को 78 साल की उम्र में निधन हो गया। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान जारी करके निधन की पुष्टि की। कंपनी ने जानकारी देते हुए कहा कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ली कुन ही का 25 अक्टूबर को निधन हो गया। उन्होंने सैमसंग को दुनिया की सबसे श्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों में से एक बनाया था। उनकी विरासत हमेशा रहेगी। 29 दिनों से चल रही आर्मीनिया और अजरबैजान की
जंग खत्म हो गई है। दोनों देशों ने 26 अक्टूबर की आधी रात से युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जताई। अमेरिका की पहल पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष विराम हुआ। इसका ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, आर्मेनियाई पीएम और अजरबैजान के राष्ट्रपति को बधाई, जो आधी रात को प्रभावी ढंग से संघर्ष विराम का पालन करने के लिए सहमत हुए। इससे कई लोगों की जान बचाई जाएगी। इससे पहले माइक पोम्पियो ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात के बाद संघर्ष विराम का ऐलान किया था। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।